सो रिसेंटली इंडियन मेडिकल रिसर्च ऑफ काउंसिल के द्वारा ICMR के द्वारा 16 सिटीज़ के अंदर एक सर्वे कंडक्ट किया गया और उस सर्वे के अंदर देखा गया कि जो ज़्यादातर लोग हैं उनके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी पाई गई है। जितनी रिक्वायर्ड प्रोटीन लोगों को चाहिए होती है उससे भी कम, यानी कि वो अपने पर वेट केजी के हिसाब से बहुत ही कम प्रोटीन लेते हैं। और इसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि लोगों को प्रोटीन की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वो सोचते हैं जो लोग जिम जाते हैं खाली उन्हीं लोगों को ही प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है या उन्हीं को ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको ही डेफिशिएंसी हो सकती है, बाकी लोगों को प्रोटीन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ये बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों। किसी की बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बहुत सारे बॉडी के सेल्स के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कह सकते हैं। हमारे बॉडी के सेल्स को रिपेयरिंग के लिए, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीज करने के लिए प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, इसीलिए एंड वो सोचते हैं कि प्रोटीन पाउडर खरीदने से ही उनको खाली अच्छा प्रोटीन मिल सकता है। बट ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, वो इसके बिना भी एक बहुत अच्छा प्रोटीन ले सकते हैं। और आज की वीडियो में अगर आप एक फिटनेस एंथुजियास्ट हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बताने वाला हूँ वो सारे सोर्सेज जो कि बहुत ही चीप हैं, सस्ते हैं एंड आप अफोर्ड कर सकते हैं, उनमें कितना ज़्यादा प्रोटीन है जो कि आपको मिलता है। तो इसी वीडियो में आपको वो पता चलने वाला है। तो आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं किस चीज़ से आपको कितना प्रोटीन मिलने वाला है, ताकि आप उसके हिसाब से ये चीज़ें ले सकें। क्योंकि हमारी बॉडी की मसल बिल्ड करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है प्रोटीन, और सेल्स के मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो परफॉर्म होते हैं वो भी प्रोटीन की हेल्प से ही होते हैं। बट हम प्रोटीन को बहुत ही लाइट लेते हैं एंड सोचते हैं कि जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग हैवी वर्कआउट्स करते हैं, खाली उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। एक नॉर्मल पीपल, एवरेज पर्सन के लिए क्या ही प्रोटीन, क्या ही डाइट, ये सब चीज़ें बेकार की बात होती है। बट ये सबसे गलत इन्फॉर्मेशन लोगों ने माइंड में फिट की हुई है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करिए एंड आप एक फिटनेस एंथुजियास्ट के पर्सपेक्टिव से सोचिए और अपनी हेल्थ को बेस्ट बनाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग चलाने के लिए इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करिए, इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करिए। सबसे पहले मैं आपको सोर्सेज की तरफ ले चलता हूँ बिना वीडियो में कोई देरी करे। और अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों की हेल्प करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको इस चीज़ की मदद से उनका भी बेनिफिट हो और उनकी भी जो फिजिकली जो वीकनेसेस है बॉडी में वो दूर हो, उनकी भी मसल बिल्ड हो और उनकी भी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीज हो टाइम से, ताकि वो अपनी बॉडी को फिट रख सके। तो बात करते हैं सबसे पहले सोर्स की तरफ। बहुत ही चीप है लेकिन आपके घर में ही अवेलेबल है, दैट इज़ सोया चंक्स। आपको ये अगर 100 ग्राम ऑफ सोया चंक्स अगर आप दोस्तों लेते हैं तो इसके अंदर आपको कम से कम 28 से 30 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। लेकिन आपको 100 ग्राम से ज़्यादा सोया चंक्स नहीं लेने। क्यों नहीं लेने? क्योंकि इसको अगर आप ज़्यादा लेंगे तो इससे एक हार्मोन होता है जो एस्ट्रोजन, वो ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है और वो आपकी बॉडी के बाकी हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकता है। इसीलिए लोग सोचते हैं कि सोया चंक्स है तो खाते जाओ भरते जाओ पेट में। बट आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़ जो बहुत ही अफोर्डेबल है और आपके घर में अवेलेबल है, दैट इज़ पनीर। आप दोस्तों पनीर ले सकते हैं। पनीर के अंदर का आप 100 ग्राम, आप 50 ग्राम, 100 ग्राम, 30 ग्राम, कितना भी प्रोटीन आप उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन एक पर्सन को कम से कम 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी वेट के हिसाब से लेना है। यानी कि अगर एक पर्सन का वेट 60 केजी है तो उसको 0.8 इंटू 60 लगभग 40 to 45 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे लेना है। बेशक वो कोई वर्कआउट नहीं करता है या नहीं करता है, लेकिन अगर कोई वर्कआउट करता है, कोई हैवी वर्कआउट करता है, जिम जाता है, एक्सरसाइज वगैरह में इन्वॉल्व है, तो उसको तो कम से कम 80 to 90 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 100 ग्राम ऑफ बोल सकते हैं आप, पर डे लेना ही है। उसके अलावा वो इसको स्किप नहीं कर सकते, कोई भी किसी भी बेसिस पे आप इसको स्किप ना करें। दूसरा सोर्स बात करी प्रोटीन के लिए जो सबसे इफेक्टिव है वो है आपका पनीर। आप पनीर में आप 20 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम जितना आप खा सकते हैं उसके हिसाब से आपको 17 से 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन वहाँ पे आपको मिलेगा। ये काफ़ी एक सस्ता सोर्स है लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा प्रोटीन है। लेकिन प्रोटीन के लिए भी कोई भी फालतू का आपको कोई भी पनीर उठा करके मार्केट से नहीं ले लेना है। जो सही है आपको चेक करके लेना है, जिसमें सही मात्रा में प्रोटीन आपको प्रोवाइड करे। दूसरी और तीसरी चीज़ जो आपने बात करी है वो है एग। देखिए एग जो होता है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। उसका जो बाहर की जो लेयर होती है, जो वाइट लेयर होती है, उसके ऊपर 4 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है एंड जो उसके अंदर का होता है उसमें 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है एंड समवेयर फैट भी होता है। तो अगर आप खाली प्रोटीन पे फोकस करते हैं तो आप खाली वाइट वाला पार्ट खाइए, लेकिन अगर आपको वेट गेन से रिलेटेड
भी चीज़ चाहिए, आपको वेट गेन भी करना है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं वो येलो पार्ट भी, और दोनों को मिला करके आप लेंगे तो आपको उससे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, साथ में वेट भी, हेल्दी फैट भी आपको मिलेगा जो कि उसके येलो पार्ट में होता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगली चीज़ जो प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा है दैट इज़ मिल्क। अब लोग कहेंगे मिल्क से कैसे प्रोटीन मिलेगा, तो मिल्क से 17 से 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप 500 ml यानी कि 500 ml दूध लेते हैं, आधी किलो दूध, तो आपको उससे 17 से 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि काफ़ी सस्ता सोर्स है प्रोटीन के लिए। लेकिन ये खाली आपको प्रोटीन तब आपकी बॉडी अब्जॉर्ब करती है जब आप इसको डिनर के बाद रात को या फिर सोने से पहले लेते हैं। तो उस टाइम पर ये बॉडी ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है, क्योंकि उसी टाइम पर आपकी बॉडीज़ में अमीनो एसिड्स बनते हैं, बाकी सब चीज़ें बनती हैं। तो उस टाइम पे अगर आप लेंगे तो आपकी बॉडी इसको ईजीली अब्जॉर्ब करेगी। ये एक चीज़ है जो आप ले सकते हैं। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स फ़िश हो सकती है, जो कि फ़िश है उसके अंदर काफ़ी हाई क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप साथ में चिकन वगैरह भी ले सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन विच इज़, अगर आप 100 to 200 ग्राम्स ऑफ ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपको 50 से 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको इजीली मिल जाता है। 30 से 40 ग्राम प्रोटीन आराम से मिलता है। तो आप इस चीज़ को भी ट्राई करके देख सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बट आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। अगली चीज़ है चने। चने बहुत ही सस्ता बट हैवी एंड इफेक्टिव सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें आप 100 ग्राम चने में कम से कम आपको 25 से 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। आप फुला करके भी खा सकते हैं, आप वैसे भी खा सकते हैं, इसको उबाल करके भी खा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप जैसा पसंद करें वैसे खा सकते हैं, बट यू शुड यूज़ इट। सो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एंड वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब शेयर